दोस्तों आज हम मूवी एक्सप्लेन करने वाला है ओपन डिजर्ट। कहानी की शुरुआत में डिजर्ट के बीचों बीच ऊंची ऊंची चट्टानों में हम एक लड़की लूसी और उसका साथी बेन को दिखाया जाता है जो चट्टानों से उतरने की कोशिश कर रहे होते हैं। और ये चट्टानें बहुत ही खतरनाक है, लेकिन किसी भी तरह से इन्हें चट्टानों से नीचे उतरना ही होगा। और अब यहाँ से कहानी 72 घंटे पीछे चली जाती है, जहाँ पर हमें लूसी को दिखाया जाता है जो कि डेविड के साथ कार में बैठी हुई है। और डेविड जो कि प्रोफेशनल से एक वकील है और ये दोनों के दोनों एक अरब कंट्री घूमने के लिए आए हुए हैं और जल्द ही ये लोग शादी भी करने वाले होते हैं। रात को जब ये एक रेस्टोरेंट में होते हैं तभी लूसी को एक लड़का जिसका नाम बेन है वो खाने की कोई डिश भिजवाता है, लेकिन उसका पैसा बिना पे के ही वहाँ से निकल जाता है। लूसी भी इस बात पर ज्यादा ध्यान नहीं देती। फिर अगली सुबह डेविड और लूसी को एक ट्रिप पर जाना होता है, तभी डेविड की कंपनी से उसे एक कॉल आता है और उसे बताया जाता है कि उसे एक बहुत ही इम्पोर्टेंट मीटिंग को अटेंड करना है। फिर डेविड लूसी से कहता है कि मैं तुम्हारे साथ ट्रिप पर नहीं आ सकता, तुम्हें अकेले ही जाना होगा। तभी लूसी वहाँ से नाराज होकर चली जाती है क्योंकि डेविड उसे पूरा टाइम नहीं देता। और जब वो उस जगह पर पहुँचती है जहाँ से ट्रिप के लिए गाड़ी निकलेगी, वहाँ पर उस बैंड को भी देखते हैं जिसने वो रात में वो डिश ऑर्डर की थी। फिर वो बैंड के पास जाती है और बैंड उसे बताता है कि वो भी इस डिजर्ट में घूमने के लिए आया हुआ है और उसे एक ऐसी जगह पता है जो बहुत ही रोमांचक है और वो लूसी को भी अपने साथ चलने के लिए कहता है। लेकिन लूसी मना कर देती है और उस गाड़ी में बैठ जाती है जिस गाड़ी में उसे ट्रिप पे जाना है। और इस गाड़ी में और भी बहुत सारे टूरिस्ट होते हैं जो कि सब के सब बूढ़े होते हैं और इसीलिए लूसी के मन में ये ख्याल आता है क्यों न वो बैन के साथ उसकी वो खास जगह पर जाए। फिर वो बैन की गाड़ी में जाकर बैठ जाती है, लेकिन बैन उसे ड्राइव करने के लिए कहता है। फिर वो लोग बहुत ही लंबा सफर तय करने के बाद वो लोग उस जगह पर पहुंच जाते हैं जिस जगह के बारे में बैन ने उसे बताया था। और ये सच में एक बहुत ही खूबसूरत जगह थी और यहाँ से डिजर्ट को दूर दूर तक देखा जा सकता था और लूसी को भी यहाँ पर आके बहुत ही अच्छा लगता है। फिर रात को वो लोग वहीं पर ही स्टे करते हैं और जब सुबह लूसी की आंखें खुलती है तो वो देखती है कि बेन पैराशूट लेकर नीचे कूद गया है। और ये देखकर लूसी घबरा जाती है क्योंकि उसे अकेले ही नीचे जाना होगा, लेकिन बेन ने उसके लिए गाड़ी की चाबी और एक नोट छोड़ा हुआ होता है और उस नोट में लिखा हुआ होता है कि जब तक तुम नीचे नहीं आ जाती तब तक मैं तुम्हारा वहीं पर इंतजार करूंगा। फिर उसके बाद लूसी उन खतरनाक चट्टानों से बड़ी मुश्किल से गाड़ी को नीचे लेकर आती है जहाँ पर बेन उसका इंतजार कर रहा होता है और वो बेन के ऊपर गुस्सा करती है क्योंकि उसकी वजह से वो लेट हो गई थी, क्योंकि अब तक उसे डेविड के पास पहुंच जाना था। और तभी डेविड को दिखाया जाता है जो उस टूरिस्ट वाली गाड़ी के पास पहुंचता है और उसे पता चलता है कि लूसी इस गाड़ी में आई ही नहीं है और इस बात से वो बहुत ही ज्यादा परेशान हो जाता है। फिर वो लूसी को कॉल करने की कोशिश भी करता है, लेकिन उसका फोन आउट ऑफ कवरेज एरिया होता है। और वहीं फिर से बैन और लूसी को दिखाया जाता है जो बड़ी ही तेजी से इस डिजर्ट से बाहर निकल रहे होते हैं, लेकिन तभी उनकी गाड़ी का टायर उस रेत में फंस जाता है और ये बहुत ही कोशिश करते हैं लेकिन फिर भी उनकी गाड़ी नहीं निकलती। फिर लूसी वहाँ पर फोन करने की भी कोशिश करती है, लेकिन वो एक ऐसी जगह है जहाँ पर किसी के भी मोबाइल पर नेटवर्क नहीं आता, इसलिए वो किसी से भी संपर्क नहीं कर सकती। और बैन उसे कहता है कि जब तक हमारी मदद के लिए कोई नहीं आ जाता तब तक हमें यहीं पर रुकना होगा, लेकिन लूसी कहती है कि मेरे पास इतना वक्त नहीं है और हमें अभी यहाँ से निकलना चाहिए। फिर बैन कहता है कि इस वक्त बिहार में बहुत ही ज्यादा गर्मी है और एक बार सूरज ढल जाए उसके बाद हम यहाँ से निकल सकते हैं, लेकिन लूसी उसकी बात नहीं मानती। वो जानती है कि डेविड उसका इंतजार कर रहा होगा और इसीलिए वो अपना बैग और पानी की बोतल लेकर अकेले ही इस रेगिस्तान में आगे बढ़ चलती है। फिर काफी दूर जाने के बाद उसे प्यास लगती है और इसलिए वो अपना सारा पानी पी लेती है और अब उसके पास वापस लौटने के अलावा कोई ऑप्शन नहीं है और इसीलिए वो जल्दी से ही बैन के पास वापस आ जाती है। और वापस आने के बाद भी उसे बहुत प्यास लगी होती है और इसीलिए बैन के पास रखी हुई बोतल से वो पानी पीने लगती है। और बैन उसे कहता है कि हम यहाँ पर फंस चुके हैं और इसीलिए हमें पानी को बहुत ही संभल कर खर्च करना होगा। वो उसे एक मैप भी दिखाता है और कहता है कि यहाँ से 12 मील दूर ओपन डिजर्ट पैराडाइज है जहाँ पर बहुत सारे लोग यानी कि टूरिस्ट घूमने के लिए आते हैं। और एक बार हम वहाँ पर पहुँच गए तो जल्दी से वापस हम अपने घर यानी कि अपने होटल्स पहुँच जाएंगे। और अब शाम होने के बाद लूसी और बैंड यहाँ से निकलने की तैयारी करते हैं, लेकिन लूसी निकलने से पहले ही यहाँ पर एक मैप छोड़ देती है
ताकि अगर कोई भी यहाँ पर आए तो उन्हें पता चल सके कि ये लोग किस तरफ गए हैं। फिर वहीं पर डेविड को दिखाया जाता है जो कि पुलिस वाले के पास जाता है और उसे बताता है कि उसकी फियोंसे जिसका नाम लूसी है वो कहीं गायब है। फिर पुलिस वाला कहता है कि जल्दी से ही हम उसे ढूंढ लेंगे। हालांकि वो पुलिस वाले को रिश्वत देने की कोशिश भी करता है, लेकिन पुलिस वाला पैसा लेने से मना भी कर देता है क्योंकि वो एक ईमानदार पुलिस वाला है। फिर वापस हमें लूसी और बैन को दिखाया जाता है जो कि दोनों के दोनों अब आगे बढ़ते चले जा रहे हैं और ये दोनों के दोनों एक जैसे ही है, इसलिए वो एक दूसरे को कहीं ना कहीं पसंद भी करने लगे हैं। और वैसे भी लूसी को कभी डेविड ने टाइम नहीं दिया और इसीलिए उसका मन कहीं ना कहीं फ्रड अप हो चुका है। अब जब ये लोग लगातार आगे बढ़ रहे होते हैं तभी वहाँ पर रेगिस्तान का तूफान आ जाता है और इसीलिए उन लोगों को रात वहीं पर गुजारनी पड़ती है। और जब सुबह उन लोगों की आंख खुलती है तो वो देखते हैं कि वो दोनों के दोनों रेत की चादर के नीचे सो रहे हैं। और अब लूसी उठती है और देखती है कि सामने एक रोड है जिस पर गाड़ियां जा रही है और ये देखकर बहुत ही खुश हो जाती है। वो बैन को भी उठाती है और वो कहती है कि हम पहुंच गए। फिर वो खुशी खुशी दोनों आगे बढ़ने लगते हैं, लेकिन इससे पहले कि वो लोग रोड तक पहुंचते वो देखते हैं कि उनके बीच में और रोड के बीच में एक बहुत ही गहरी खाई है और जिसे पार करना लगभग पूरी तरह से नामुमकिन है। और वो वहीं पर खड़े होकर कई गाड़ियों को इशारा करते हैं, लेकिन ये दोनों इतने दूर होते हैं कि इन्हें कोई भी नहीं देख सकता। और तभी उनके पास पानी भी खत्म हो रहा है और ये पूरी तरह से हताश भी हो रहे हैं। और तभी लूसी बैन से कहती है कि क्या तुम पैराशूट के जरिए उस पहाड़ की ओर जा सकते हो? और बैन कहता है कि नहीं, अगर मैं पैराशूट से कूदा तो मैं खाई के अंदर लैंड करूंगा, जिसकी वजह से मेरी जान भी जा सकती है। और अब ये दोनों को नहीं पता कि ये दोनों क्या करेंगे। और वहीं डेविड को दिखाया जाता है जो बैन के उस आदमी तक पहुंच जाता है जिसे पता है कि बैन कहां पर गया हुआ है। फिर डेविड को पता चलता है कि लूसी बैन के साथ गई हुई है और वो उस आदमी को अपने साथ चलने के लिए कहता है, लेकिन वो आदमी डेविड के साथ अपने 2 आदमियों को भेजता है ताकि वो दोनों उसे उस जगह पर पहुंचा सके जहां पर बैन और लूसी गए हैं। वहीं पर लूसी और बैन को दिखाया जाता है जो उस गहरी और चौड़ी खाई के साइड चलना शुरू कर देते हैं ताकि कहीं पर ये खाई खत्म हो तो वो उस खाई को पार कर सके। लेकिन कई दूर चलने के बाद भी वो खाई खत्म नहीं होती और ये दोनों बहुत ही ज्यादा थक जाते हैं और इनका खाना और पानी भी खत्म हो चुका होता है। फिर ये लोग एक चट्टान के नीचे कुछ देर तक सो जाते हैं और जब इनकी आंखें खुलती है तो बैन तय करता है कि वो इन गहरी खाई को पैराशूट से क्रॉस करने की कोशिश करेगा। लेकिन तभी लूसी उसे ऐसा करने से मना करती है क्योंकि वो जानती है कि ऐसे में उसकी जान भी जा सकती है। तभी लूसी कहती है कि क्यों ना हम इन चट्टानों से नीचे जाकर खाई के अंदर जाए और उसके बाद चट्टानों से ऊपर चढ़कर इस खाई को पार कर ले। और ये दोनों के दोनों तय करते हैं कि वो ऐसा ही करेंगे, जिसके बाद वो चट्टानों से उतरना शुरू कर देते हैं। और ये वही पल होता है जहाँ से कहानी शुरू हुई थी। यहाँ पर जब ये लोग चट्टानों पर होते हैं तभी लूसी का पैर स्लिप हो जाता है जिससे वो चट्टान के ऊपर ही लटक जाती है। तभी बैन उसकी मदद करने के लिए ऊपर जाता है और जब वो उसकी मदद करने की कोशिश कर रहा होता है तो वो ऊपर से नीचे गिर जाता है और लूसी भी नीचे गिर जाती है। फिर कुछ देर बाद लूसी को होश आता है तो वो देखती है कि बैन बहुत ही बुरी तरह से घायल हो चुका है और अब वो चल भी नहीं सकता। उसके बाद डेविड को दिखाया जाता है जो उन 2 आदमी के साथ वहीं पर पहुंच जाता है जहां पर लूसी और बैन की गाड़ी है। और वहां पहुंचने के बाद डेविड को लूसी का कैमरा मिलता है जो उसी जगह पर भूल गई थी। और जब वो उसमें रिकॉर्डेड फुटेज को देखता है जिसमें लूसी और बैन की रिकॉर्डेड फुटेज होती है जिसमें वो एक दूसरे के साथ बहुत ही खुश थे और डेविड को लगता है कि लूसी उसे धोखा देकर उसे छोड़कर चली गई। वो बैन के साथ खुश है और इसीलिए वो उसकी तलाश करना बंद कर देता है। और तभी लूसी और बैन को दिखाया जाता है जो पूरी तरह से हताश है। दरअसल ये लोग उस खाई के अंदर पहुंच ही नहीं पाए थे। जब ये लोग थोड़ा सा नीचे गए थे तभी इनका पैर स्लिप हो गया था, यानी कि अब पूरी तरह से ये खाई के इसी तरफ होते हैं। और अब लूसी तय करती है कि वो पैराशूट से दूसरी तरफ जाने की कोशिश करेगी और बहुत कोशिश करने के बाद उसका पैराशूट उड़ने लगता है। और जैसे ही वो उस खाई को पार करने वाली होती है तभी हवा का रुख बदलने की वजह से उसका पैराशूट नीचे खाई में चला जाता है, जहाँ पहुँचने के बाद लूसी बेहोश हो जाती है। और जब लूसी को होश आता है तो वो देखती है कि उसके सामने एक लड़की है और वो उसका पीछा भी करती है और वो एक कबीले तक पहुंच जाती है जहां पर बहुत सारे लोग भी होते हैं। और इनके सामने पहुंचते ही वो वहीं पर गिर जाती है क्योंकि वो बहुत ही ज्यादा थकी हुई होती है। और इसके बाद वो कबीले वाले को बताती है कि उसका साथी ऊपर है। कबीले वाले उनके साथी को यानी कि बैन को रेस्क्यू कर लेते हैं और अपने साथ ले जाते हैं, जहां पर रात को बैन को होश आ जाता है और वो खुश होता है
कि वो सही सलामत है। तभी डेविड के वो दो साथी, जिसे डेविड बेन और लूसी को ढूंढने के लिए यहाँ पर लाया था, वो दोनों के दोनों गाड़ी लेकर बेन और लूसी तक पहुँच जाते हैं और वो लूसी और बेन को अपनी गाड़ी में बिठाते हैं। लेकिन गाड़ी में डेविड नहीं होता। दरअसल इन दोनों आदमियों ने डेविड को पीछे बांध कर रखा हुआ होता है। जिसके बाद वो लूसी और बेन से कहते हैं कि हम तुम्हें कहाँ छोड़ दे। बेन कहता है कि हमारी गाड़ी रेगिस्तान के बियर्ड में फंसी हुई है और आप हमें हमारी गाड़ी तक छोड़ दे। और ये उन दोनों को वहाँ पर ले जाते हैं और वहाँ पर पहुँचने के बाद इस बियर्ड के कुछ खतरनाक व्यापारी आते हैं जो कि क्रिमिनल्स है, जो इंसानों को खरीदते हैं। दरअसल ये दो आदमी जो डेविड के साथ आए थे, ये इंसानों को बेचते हैं और डेविड इनके गाड़ी में पीछे बंदी होता है। और अब जो व्यापारी आए हुए होते हैं, जो बेन और डेविड को 20-20 हजार डॉलर में खरीद लेते हैं। और जब लूसी की बारी आती है तो वो आपस में लड़ना शुरू कर देते हैं और एक दूसरे पर गोलियां चला देते हैं, जिसकी वजह से सब के सब वहाँ पर मारे जाते हैं। और अब यहाँ पर एक ही व्यापारी बचता है और इससे पहले कि वो लूसी को और इन सबको अपने साथ ले जाता, बेन मौके का फायदा उठाकर उसे गोली मार देता है। डेविड के साथ जो दो लोग आए हुए थे, उसमें से एक मारा जाता है और दूसरा गाड़ी लेकर भाग जाता है। और अब यहाँ पर एक ही गाड़ी होती है जो कि बेन की गाड़ी है। फिर डेविड उस गाड़ी को वहाँ से निकालने की कोशिश करता है और वो रेत को हटा रहा होता है। तभी लूसी कहती है कि इसका कोई भी फायदा नहीं है क्योंकि ये गाड़ी यहाँ से नहीं निकल सकती। तभी बेन, जो कि जिंदगी की आखिरी सांसें ले रहा होता है, जो बहुत ही ज्यादा जख्मी है, वो लूसी से कहता है कि अगर तुम गाड़ी के टायर की हवा निकाल दो तो गाड़ी यहाँ से निकल जाएगी। और ये बात सुनकर लूसी पूरी तरह से हैरान हो जाती है और वो कहती है कि तुमने ऐसा पहले क्यों नहीं किया। तब बेन कहता है कि जब मैंने रेस्टोरेंट में पहली बार तुम्हें देखा था, तभी मैं तुम्हें पहली नजर में पसंद करने लगा था और इसीलिए मैंने तुम्हें अपने साथ आने के लिए कहा। मुझे तुम बहुत ही अच्छी लगती थी और मैं तुम्हारे साथ और भी ज्यादा वक्त गुजारना चाहता था और इसीलिए मैंने तुम्हें ये नहीं बताया। मैं इस पूरे रेगिस्तान को, इस पूरे बियर्ड को अच्छे से जानता हूँ और मुझे यहाँ के हर एक रास्ते के बारे में भी पता है, पर शायद तुम्हारा साथ मेरे लिए ज्यादा इम्पोर्टेंट था। और ये सुनकर लूसी को कहीं ना कहीं अच्छा लगता है और ये सब के सब इस जगह से, इस गाड़ी से निकल जाते हैं। और जब ये लोग अपने घर की तरफ जा रहे होते हैं, लूसी डेविड को उसकी रिंग, जो कि उसने उसको प्रपोज करने के वक्त दी थी, वो उसे लौटा देती है क्योंकि जो वक्त उसने बेन के साथ गुजारा है वो उसके लिए बहुत ही खास है, क्योंकि ये वक्त डेविड ने उसे कभी भी नहीं दिया था। और इसी के साथ ये फिल्म, ये मूवी यहाँ पर खत्म हो जाती है। उम्मीद करता हूँ कि आपको ये एक्सप्लेनेशन पसंद आई होगी। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी नहीं भूलिएगा।